नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। नमस्कार, ईपीएफ के पेंशनधारक को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आज की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि जो ईपीएफओ के विनियमों में बदलाव नियोक्ताओं के लिए अनुपालक बने रहने के सुझाव। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे हमारी वीडियो में, आपको डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। पिछले 5 वर्षों में ईपीएफओ द्वारा लगभग 2127 सर्कुलर प्रकाशित किए गए। केवल पिछले 5 महीनों में ही ईपीएफओ द्वारा 146 सर्कुलर प्रकाशित किए गए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का कवरेज पूरे देश में फैला हुआ है। इसके दायरे में 3,90,000 से अधिक प्रतिष्ठान और 3.9 करोड़ से अधिक ईपीएफ सब्सक्राइबर शामिल है। इसकी कुल कैलकुलेशन 1.39 लाख करोड़ रुपए। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं और ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की बेहतरीन के लिए संगठन में सुधार से कई कदम उठाए गए हैं। सुधार का आरंभ ग्राहकों के लिए यूएन नंबरों की शुरुआत, नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा नंबरों और एलआईएन नंबरों के आवंटन, सदस्य पोर्टल के कार्यान्वयन के ग्राहकों को यूएन नंबरों के साथ आधार को जोड़ना, यूएन नंबरों से संबंधित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने की, ई पासबुक, सदस्यों को समय पीएफ खातों को संचालित करने की सुविधा, ई नामांकन, असदान पर कर समेत अन्य कई सुविधाएं आदि भी साथ हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 27 प्रमंडल है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी नियमावली, सूचना सेवाएं, अनुपालन, लेखा परीक्षा आजादी सम्मिलित है, जो इसके उद्देश्य और सुधार के लिए काम करेंगे। पिछले 5 वर्षों में ईपीएफओ द्वारा लगभग 2127 सर्कुलर प्रकाशित किए गए। केवल पिछले 5 महीनों में ईपीएफओ ने 146 सर्कुलर प्रकाशित किए। अधिकतम सर्कुलर या अधिसूचना प्रत्येक प्रतिष्ठान ग्राहकों के लिए प्रासंगिक नहीं की, लेकिन ईपीएफओ द्वारा साझा की गई परिवर्तन या सूचना को जानना और प्रतिष्ठान और ग्राहकों को नियोक्ता के में संबंध इसकी प्रासंगिकता तय करना आवश्यक है। ईपीएफओ के सुधार और विनियमों में बदलाव, ई नामांकन, केवाईसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक रोजगार सदस्य पोर्टल, ग्राहकों के डेटा को संशोधित करने की अनुमति, ब्याज दर और असदान पर कर समेत अन्य अनुपालन के लिए आवश्यक है, जो प्रभाव का विश्लेषण करने और संबंधित हितधारकों के लिए अनुपालक बने रहने में मार्गदर्शन करने के लिए अनुपालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता और आधारित है। ईपीएफओ द्वारा विनियम अधिसूचित बदलाव को एक निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित करना होता है। हर एक बदलाव का अनुपालन निर्धारित समय विधि के भीतर करना जरूरी है। तय समय के भीतर अनुपालन करने की चूक होने पर इसे गैर अनुपालन माना जाता है और गैर अनुपालन पर उनके खिलाफ दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे। नियोक्ता द्वारा की गई कोई भी अज्ञात गलती या त्रुटियां नियोक्ताओं की प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव डालेगी। प्रक्रिया त्रुटि या गलत मार्गदर्शन से नियोक्ता वित्तीय रूप से उत्तरदायी होंगे और ईपीएफओ द्वारा नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए भी बदलाव की जा रही है। एक अच्छा संगठन हमेशा अनुपालन करने वाला होता है। अनुपालन संबंधी परिवर्तनों के बारे में सतर्क रहता, नियोक्ता परिवर्तनों पर नजर रखने के, प्रत्येक परिवर्तन और अधिसूचना प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है। सब्सक्राइबरों को प्रभावित करने के परिवर्तनों और प्रकृति के बारे में उन्हें बताया। आय की तरफ लागत कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है और इस प्रकार हर संगठन कम लागत में अधिक लाभ का प्रयास करता है। इस स्थिति में ईपीएफओ द्वारा बदलाव के बारे में जो परिपत्र निकाले जाते हैं, उसमें किसी संगठन के लिए प्रासंगिक बातों को चिन्हित करने के लिए संसाधन लगाना, प्रत्येक बदलाव के प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करना काफी समय लेने वाला खर्चीला काम होगा। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई और जानकारी योजना आपको मिलती रहेगी।